एपिसोड 3 लेकर आ गया हूँ। आई एम लॉर्ड का। योंग बोलता है, मास्टर क्या आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। यू बोलता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। योंग बोलता है, दूसरे सेक्टर आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो। मैं इन लोगों को बता दिया कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। यू बोलता है, ओ ऐसी बात है, मैं सही में बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ। योंग बोलता है, ये कॉन्फ्रेंस होने के बाद युंजाई सेक्टर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। 2 दिन पहले मैं उन लोगों के लिए कुछ पिल बनाया था और वो लोग खाते ही क्यूबिकल लेवल से बहुत ही ऊपर आ गए कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। जो आपने पिल बनाया है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यू बोलता है, ये दुनिया में अल्केमिस्ट 9 रैंक में डिवाइड होते हैं। सभी के पास एक ही तरह का जड़ी बूटी होता है। सभी लोग वो जड़ी बूटी को रिफाइन करते हैं, लेकिन सभी पिल दूसरे से बहुत ही अलग होता है। योंग बोलता है, मैं आपकी किताब को बस ऐसे ही फॉलो कर रहा था। अगर इसे कोई और भी पढ़ेगा तो इसे आराम से रिफाइन कर देगा और मुझे नहीं पता कि सबका पिल क्यों अलग होता है। यू चिल्ला के बोलता है, तुम अपने मास्टर को क्या समझ लिए हो। मैं तुम्हें सिखाता हूँ और मटेरियल देता हूँ पढ़ने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं ये किस लिए करता हूँ कि जब मैं तुमसे सवाल पूछूं तुम मेरा जवाब दे दोगे। योंग बोलता है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है। दूसरे सेक्टर का पिल का फॉर्मूला मुझसे याद ही नहीं होता है। यू बोलता है, अल्केमिस्ट उसे बोला जाता है जो पिल को रिफाइन करते हैं। इसका रैंक होता है पहले रैंक से 9 रैंक तक, लेकिन 8 रैंक का अल्केमिस्ट आज की दुनिया में बहुत ही ज्यादा लेजेंड माना जाता है। लेकिन जोंजाई सेक्टर में एक ताकतवर अल्केमिस्ट है जिसका नाम फैंक है और वो 7 रैंक में है और ऐसा बोला जा रहा है कि वो 8 रैंक में पहुंच जाएगा। योंग बोलता है, फिर मैंने जो पिल लिया था वो कौन से रैंक का है। यू बोलता है, हल्का होने के बाद इसका कोई और असर हुआ था क्या। योंग बोलता है, सभी डिसाइबल का अटली फ्यूरी बॉडी था और इसे खाने के बाद वो लोग हेविली फ्यूरी बॉडी में आ गया। यू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या तुम अपने मास्टर से झूठ नहीं ना बोल रहे हो। इस तरह का पिल जो बहुत ही स्पीड से अर्थ फ्यूरी बॉडी से डायरेक्ट हेविली बॉडी में ले जाता है वो कम से कम 5th रैंक का पिल होता है। एक पिल का कीमत करीबन 5000 गोल्ड है। योंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या 5000। ये सेक्टर लीडर बनने में क्या रखा है। इससे अच्छा होगा कि मैं अमीर इंसान बन जाऊं। यू बोलता है, लगता है कि यही किस्मत है। योंग बोलता है, क्या किस्मत। यू बोलता है, हे योंग मैं तुम्हें कब से पाल रहा हूँ। योंग बोलता है, मास्टर आप मुझे यही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हो। जो भी हो 19 साल 3 महीने और 20 दिन हो चुके हैं। यू बोलता है, 19 साल हो चुके हैं। सही इमॉर्टल लोग के लिए 19 साल बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। योंग बोलता है, इमॉर्टल तो लेजेंड होते हैं ना। मास्टर आप ताकतवर हो तो आप आराम से 200 साल जी पाओगे। यू बोलता है, हे योंग आज मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा जो मैंने सीखा है। योंग बोलता है, सब कुछ। यू बोलता है, हाँ बिल्कुल सब कुछ। योंग बोलता है, मास्टर आप मुझे अचानक से सब कुछ क्यों सिखा रहे हो। यू बोलता है, हे योंग पहले मेरे सवाल का एक जवाब दो। योंग बोलता है, हाँ बोलिए। यू बोलता है, क्या इंसान लोग इमॉर्टल बन सकते हैं। योंग बोलता है, ये सिटी के लोग इस बारे में बात करते हैं। इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 200 साल तक जी सकते हैं। इमॉर्टल सब कहानियों में होता है। यून बोलता है, अगर तुम्हारे मास्टर बोले कल्टीवेट करने के बाद लोग इमॉर्टल बन सकते हैं, क्या तुम मेरा विश्वास करोगे। योंग बोलता है, क्या मास्टर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही बूढ़े हो गए हो और आपको क्या मरने से डर लग रहा है। यू बोलता है, मौत डरने की चीज नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है अब सही समय आ गया है। योंग बोलता है, मास्टर क्या आप बीमार हो क्या। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप बोलना क्या चाहते हो। यू बोलता है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आगे चलकर तुम्हें मेरा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है मैं तुमसे कुछ और सवाल पूछता हूँ, क्या तुम इसका जवाब दोगे। योंग बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूँ। यू बोलता है, ठीक है फिर मुझे मार डालो और मेरे इनर पिल को ले लो। इससे तुम सीख पाओगे कि मुझे क्या क्या आता है। योंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आपको मारकर आपके अंदर से इनर पिल निकालना फिर उसका इस्तेमाल करना। मास्टर क्या आप मजाक कर रहे हो ना। यू बोलता है, योंग तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। योंग बोलता है, मास्टर मैं नाटक करूंगा कि मैं यह बकवास सा मजाक सुना नहीं हूँ। यू बोलता है, अगर तुम मेरा पिल ले लोगे फिर तुम आराम से पहले नंबर के हेवन में पहुंच जाओगे। योंग बोलता है, आपको क्या लगता है मैं पहले नंबर के हेवन बनना चाहता हूँ। मुझे ये दुनिया में नंबर 1 होने का कोई नाटक नहीं करना है। जब मैं बच्चा था अगर आप जबरदस्ती कल्टीवेट नहीं करने बोलते हैं तो मैं एक नॉर्मल लड़का रहता। पहाड़ के नीचे जाकर सेक्टर लीडर बनने के लिए आप ही बोले हो। मैं सिर्फ चाहता था कि मैं आपके साथ रहूं मास्टर। हालांकि ये गुफा उतना भी अच्छा नहीं है और यहाँ पर कोई भी सुंदर कपड़ा और खाना नहीं है। जो भी हो ये मेरा घर है। लोग बोलते हैं कुत्ते लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ पर उसका मास्टर रहता है वही उसका घर होता है। यू बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो। योंग बोलता है, जब मैं बच्चा था कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। मास्टर आपने ही बड़ा किया मुझे और आप बोले कि मैं आपको मार डालूं और ये दुनिया में नंबर 1 बन जाऊं। मुझे लगता है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपका दिमाग खराब हो रहा है। यू बोलता है, ठीक है मैं तो ऐसे ही देख रहा था। मैं तो देखना चाहता था कि तुम क्या करते। अगर ऐसा कोई शॉर्टकट होता तो ये दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाता। योंग बोलता है, हे बुरे इंसान तुम्हें मजाक करने में मजा आता है मेरे साथ। यू बोलता है, जो मैंने बच्चे को पाला है 19 सालों से वो सही में बहुत ही अच्छा है।
उतना दूर मत रहो, यहाँ पर आकर बैठो, मैं तुम्हें अपना मार्शल आर्ट सिखा देता हूँ। योंग उसके पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है सही में ये बहुत ही बुरा कर रहे हो, अगर मैं आपको सही में मार देता तो। यूँ बोलता है फिर मैं तुम्हें मार के फेंक देता। यूँ बोलता है सही में मास्टर। यूँ बोलता है हे योंग क्या तुम रेडी हो? योंग बोलता है मास्टर मुझे एक सवाल पूछना है। यूँ बोलता है हाँ बको। योंग बोलता है आप बोल रहे थे कि आप मुझे सब कुछ सिखा दोगे, लेकिन आपने तो 100 या उससे ज्यादा साल का कल्टीवेट किया है, क्या ये मेरा बॉडी सह पाएगा? यूँ बोलता है अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे। यूँ उससे दूर हट जाता है और बोलता है फिर रहने दो, अगर 50-50 चांस है तो मैं थोड़े से स्पेल के लिए मरना नहीं चाहता हूँ। यूँ बोलता है बहुत देर हो चुका है। योंग बोलता है क्या देर हो गया है? यूँ बोलता है हे बच्चे मैं तुम्हारे सर कितना बार सहलाया तुम्हें पता नहीं चला? योंग शॉक्ड होके बोलता है क्या तुमने मेरे साथ क्या किया? यूँ बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रहा हूँ संभल के रहना। योंग बोलता है मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा है। तभी उस पर बिजली का हमला होने लग जाता है और वो झटका खाने के बाद जमीन में गिर जाता है। यूँ बोलता है ये 108 थंडर बोल्ट है, ये तुम्हारा मास्टर का गिफ्ट है तो तुम्हें इसे सहना ही होगा। दूसरी तरफ योंग एक दूसरे स्पेस में पहुंच जाता है और वो यहाँ वहाँ देख के बोलता है मैं कहाँ पर हूँ? फिर वो चिल्लाते हुए अपने मास्टर का नाम लेते हुए यहाँ वहाँ जाने लगता है। क्या मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में हूँ? वो बूढ़ा आदमी सही में कब सोएगा न मैं उसे मार डालूंगा, एक बार मैं जग गया तो मैं उसका दाढ़ी और बाल को नोच कर निकाल दूंगा। तभी एक फायरबॉल क्वेश्चन करके बोल रहा होता है। योंग बोलता है ये ब्लू आग क्या मेरा सोल है क्या? ये क्या बोला क्वेश्चन, क्या ये जगह का नाम है? सही में ये बहुत ही अजीब है, ये तो यही वर्ड बोल रहा है कब से। फिर वो उसकी ओर जाने लगता है तभी उसका पाँव स्लिप कर जाता है और वो वहाँ से नीचे गिरने लग जाता है। योंग अपने मन में बोलता है ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, मैं असल में यहाँ से गिर नहीं रहा हूँ तो मुझे डंडी की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, बोलता है क्वेश्चन क्या तुम अभी भी मुझे धोखा दोगे? योंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी एक आदमी बोलता है फैंग तुम किसका इंतजार कर रहे हो, मार डालो इसे। फैंग योंग को बोलता है लगता है कि तुमने अपना मन बना लिया है। फिर वो उसे छोड़ देता है। फिर वो अपनी आँख खोल के देखता है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो सपना है, मैं सही में बहुत ही ज़्यादा डर गया हूँ। फिर वो अपने आसपास देखता है, वहाँ पर कोई भी पौधा पेड़ होता नहीं है, एकदम खाली जगह होता है। योंग ये देखकर बोलता है मैं कहाँ पर हूँ? तभी अचानक से उसके बगल में एक बिजली गिर जाता है। योंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है धत तेरी की, ये अचानक से मेरे ऊपर बिजली कहाँ से गिर गया? तभी एक और बिजली गिर जाता है और उसके आसपास गिरने लग जाता है। योंग वहाँ से भागते हुए बोलता है कोई मुझे बचाओ। तभी अचानक से उसके सामने में बिजली गिर जाता है। फिर योंग चिल्लाते हुए बोलता है क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्या तुम्हें ऐसे बिजली का हमला करना आता है? ठीक है चलो देखते हैं किसका बिजली कितना अच्छा है। फिर वो आसमान पर बिजली से हमला कर देता है और आसमान में जाकर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। योंग बोलता है सही में ये इतना भी बुरा नहीं है, आसमान में एकदम धमाका हो रहा है, ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब ये लोग मुझ पर हमला नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर बहुत सारा बिजली गिरने लग जाता है। योंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है अब ये सब क्या है? फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। यूं सो के उठ जाता है और योंग को बोलता है सुबह हो गया है, मुझे लगता है कि तुमने ये काम कर लिया होगा। फिर वो जला हुआ पाँव को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है अब ये क्या है? हे योंग क्या तुम जिंदा हो ना? फिर वो अपने मन में बोलता है ये सब क्यों हो रहा है? जब मुझे ताकत विरासत में मिला था मैं बहुत ही ज्यादा कम घायल था, लेकिन ये अचानक से चारकोल कैसे बन गया? तभी योंग अचानक से उठ जाता है और बोलता है मास्टर मुझे भूख लगा है। यूँ बोलता है मुझे लगा कि तुम बिजली के झटके से मर गए हो। योंग बोलता है हाँ मुझे याद आया वो बिजली का झटका। फिर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम बुढ़े कहीं के, तुमने मेरे साथ क्या किया है? यूँ बोलता है हे मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ है। योंग बोलता है नहीं मुझे अभी बताओ।